हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो तबीयत थोड़ी सी मेरी ठीक है 19वें रोज़े पे। लेकिन जिस टाइम ये वाला वीडियो शूट किया है तब तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बहुत ज़्यादा फ़ीवर था और दांत में बहुत ज़्यादा पेन था। तो ये सहरी का टाइम है जिसमें कि हस्बैंड ने ही बनाई थी सहरी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो और ये लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी, घिया गोश्त जो मैंने बनाया था तो वो था। तो हस्बैंड अपने लिए बाहर से नान रोटी ले आए थे और बच्चों के लिए उन्होंने चाय और अंडे की भुजिया बनाई थी। इनायत को वही वही खानी थी, उसी से रोज़ा रखना था। तो बस यहाँ पर आसिफ जी कर रहे हैं उनके लिए सहरी तैयार तैयार कर चुके हैं। दस्तरखान भी लगा दिया है, बच्चों को बिठा दिया खाने के लिए और अफ़ू को भी बिठाया है खाने के लिए। और मैं यहाँ पर अभी अपनी दवाई ले रही हूँ जिससे मेरा फ़ीवर उतर जाए। दवाई जो थी, दवाइयाँ इतनी खानी पड़ रही हैं ना, इतनी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, बस मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा, हस्बैंड ने पूरी मेरी जगह ले ली है। यहाँ पर मैं बैठती हूँ और सब कुछ चाय वगैरह निकाल के सब कुछ करके, क्योंकि ये यहाँ पर मैं इसलिए बैठती हूँ क्योंकि किचन के काफ़ी पास होता है ना, तो मुझे काफ़ी चीज़ें लेकर आनी होती है, तो मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर बस आसिफ जी चाय निकाल के दे रहे हैं मुझे भी कि तुम भी कुछ खा लो क्योंकि मेडिसिन खानी है तुम्हें। तो बस मैं यहाँ पर चाय से 2 ब्रेड लूँगी और थोड़ी सी भुजिया लूँगी ताकि मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाए। अच्छा, ये फ़ीवर जो होता है बड़ा गंदा टाइप में होता है ना, मतलब किसी भी चीज़ में मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ में। एक तो मुँह से वैसे ही नहीं खुल रहा है कुछ खाने के लिए, ऊपर से कुछ खाने भी चलो ना तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, पसंद आती थी ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। और ये जो सीज़न चल रहा है शायद सभी को फ़ीवर है। मैं अपने आस-पास के एरिया में भी देख रही हूँ ना, डॉक्टर के क्लिनिक्स पे भी जा रही हूँ तो इतनी इस कदर की भीड़ लगी हुई है ना, इस कदर का परेशानी हो रखी है सबको क्योंकि मौसम चेंज होता है तो होता ही है। तो ये खैर क्या ही कर सकते हैं, बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला तो हम सब पे अपना रहम और करम रख। और मैं बड़ी ना खुश चल रही थी कि चलो जी, इस बार मैंने रोज़े जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अच्छे चल रहे हैं, मेरे ठीक चल रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझको मेरी ख़ुद की ही नज़र लग जाएगी कि ऐसी हालत हुई है ना। मतलब ये जो मेरे पिछले जो 2 दिन कटे ना गाइज़, वो इतने रो रो के कटे हैं कोई कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत पेन में थी और मुझसे ना ये दांत का दर्द जो होता है ना, ये शायद बर्दाश्त नहीं होता। इसमें मैं थोड़ी सी पागल हो जाती हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती हूँ पागल। बहुत रोती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फूट फूट के मुझे रोना आता है और फिर जब मैं रोती हूँ ना पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो फ़ेनी बनाई थी ना, तो ये इन्होंने मुझे निकाल के दी कि तुम भी थोड़ी सी फ़ेनी खा लो। तो गलती से इसमें ना मेरे से मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बस थोड़ी सी खाई। मैंने आसिफ इसमें तो बहुत तेज़ मीठा हो गया है। कह रहे अच्छा मुझे तो ठीक लग रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे ज़्यादा लग रहा है, आप खा लो। या अल्लाह, जब भी वॉइस ओवर करने के लिए बैठो ये दुआ ही सब आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिनिक पे बैठी हुई थी, डेंटल क्लिनिक पे। डॉक्टर मुझे देख के बड़े हंसे कि आप फिर यहाँ पर आ गए, भी तो मैंने आपको ठीक करके ही भेजा था। कुछ ही दिन हुए थे, मैं पता है वो इतना रो रही। मैंने कहा मुझे क्या पता, मेरा अब दूसरी साइड में दर्द हो गया। तो फिर डॉक्टर ने देखा, चेक करा तो कह रहे हैं दाँत तो मैडम आपके बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर ये मैंने कहा फिर पेन क्यों हो रहा है, तो पता चला अकल दाढ़ निकल रही है थोड़ी थोड़ी सी। जब वो निकलती है तो उससे बहुत ज़्यादा वाला पेन होता है। कह रहे वो भी निकल रही है और हो सके तो आप एक्सरा करा के लेकर आओ, तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं वहाँ से आ गई, फिर उन्होंने मेडिसिन जो लिखे थे मैंने वो मेडिसिन खाए, पेन किलर्स खाए। तब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब मैं थोड़ी सी होश में आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सही लग रहा है। फिर मैंने बच्चों से पूछा क्या बना दूँ। बच्चे तो इनायत तो स्पेशली हर बार मना करती है, मम्मा कुछ मत बनाओ। लोगों के सामने आ गई हूँ और सॉरी टू से आज का रोज़ा नहीं है मेरा। मुझे बहुत बुरा, बहुत 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 वाला बुरा लग रहा है। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मतलब बुखार इतना तेज़ था। और मैंने ना सहरी में सलाम दुआ हो गया था, अभी मैंने दोबारा से सलाम दुआ कर लिया है। वो यानी आप स्वेलिंग देख सकते हो इतनी ज़्यादा। इस बार इस तरफ में दर्द है, वो भी ऊपर के दांत में। मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, दांत वाले के पास, तो उसने बोला मैडम आप ना एक्सरा करा कराओ क्योंकि दांत तो आपके बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और फिर पता है जब दांत का दर्द होता है ना, तो ये मेरे ना नसों में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा वाला, अभी भी हो रहा है। तो उन्होंने बोला मेडिसिन आप लोगों के आपके पास है ही, वो मेडिसिन अभी आप और खाओ और हो सके तो एक एक्स्ट्रा करा कराओ जिसमें मुझे पता चले कि क्यों ऐसी दिक्कत आ रही, इतना पेन क्यों हो रहा है आपको। डॉक्टर ने भी चेक करा तो मेरा फ़ीवर इतना हाई था ना, कुछ 100 से भी ऊपर था मेरा फ़ीवर। और मेरे से चलना बस की नहीं हो रहा था, मतलब मुझे इतना लंबा सफ़र लगा, जबकि डॉक्टर की दुकान बहुत पास में है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था पता नहीं कितनी दूर है डॉक्टर की दुकान, घर मेरा कितना दूर हो गया। बस दोपहर में मैं गई वहाँ से आके, मुझे बहुत ज़्यादा ना रोना आ रहा था, बस मैं बहुत रोई थी
कि या अल्लाह, मैं इतना खुश थी ना, जब मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती, पता नहीं क्या ही हो जाता है। या अल्लाह तेरा शुक्र था कि मैं अभी तक बहुत सारे रोज़े मैंने रख लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से, रहम करम से। और एकदम से सडनली बुखार की वजह से रोज़ा छूटना पड़ा, फिर ये दर्द, और मैं इतनी ज़्यादा पेन किलर्स खा रही थी ना, और मुझे दर्द में सिर्फ खाली 1 घंटे या आधा घंटा आराम मिल रहा है, जिसकी वजह से फिर मैं सो जाती हूँ, और जब उठती हूँ तो फिर से वही पेन होता है। कितनी बार तो मैंने ब्रश कर लिया, कितनी बार मैंने इसमें मंजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आया। जबकि फिर डॉक्टर ने कहा कि फिर इसको भी निकाल देंगे अगर दिक्कत होगी। मैं इससे तो अभी जाके परेशान हो गई, इतनी हिम्मत करके गई थी, ये वाला निकलवाया था। अब ऊपर वाला मैं क्या करूँगी। या अल्लाह पाक बस रहम कर दे। आप सब लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा, मेरे दांत में कोई दिक्कत ना है, कोई परेशानी ना, बस ऐसे ही वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया होगा, जो कि ठीक हो जाए। अभी भी मैं इतना मुस्कुरा पा रही हूँ क्योंकि मैं अभी अभी जस्ट पेन किलर खा के बैठी हूँ। पानी डॉक्टर ने बोला बहुत सारा वाला पीना है, और जब बुखार चढ़ता है ना तो प्यास कितनी ज़्यादा लगती है, इतनी शिद्दत से प्यास लगती है ना। मैं अभी तक पता नहीं कितने लीटर्स पानी पी चुकी हूँ। तो बच्चे वही कह रहे हैं, मम्मा शुक्र है आपने रोज़ा नहीं रखा, अगर आप रोज़े में होते तो क्या होता। मुझे खुद नहीं पता होता कि मुझे क्या होता। सहरी जो थी आप लोगों ने देखा था कि हस्बैंड ने बनाई थी, माशाल्लाह से कर लेते हैं वो, जब मुझे मेरी तबीयत ऐसे ख़राब होती है। रात में भी मैं ईशा की नमाज़ जो मैं पढ़ रही थी ना, तो मैं लास्ट तराबियाँ पढ़ रही थी, तो मुझे फ़ीवर चढ़ गया था। फ़ीवर चढ़ने के बाद ना फिर ऐसा हो जाता है कि फिर मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा। मैंने बस जान नमाज़ जैसे तैसे रखी, मैंने कहा देख के क्या हो गया, कैसा चेहरा उतर रहा है, एकदम लाल पड़ रखा था मेरा चेहरा। मैंने पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बुखार चढ़ रहा है। जब उन्होंने देखा मैं पूरी तप रही थी, बच्चे कहते हैं मम्मा आपके ऊपर ना रोटी बन सकती है, मम्मा आपके ऊपर तो अंडे बन सकते हैं। वो हंसी मजाक कर रहे हैं और मुझे पता ही नहीं। फिर मैं ऐसे ही, हस्बैंड कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और मैं बगल में आके ना ऐसे ही लेट गई। लेट के मैंने पता नहीं कब मैं उनको ऑर्डर चला दिया कि यार मुझे चाय पीने का मन हो रहा है। कह रहे अच्छा ठीक है। तो फिर वो 11 बजे उठे, कुरान शरीफ पढ़ के फिर उन्होंने मुझे उठाया, रानी मैं चाय ले आया हूँ, चाय के साथ कुछ खा पी लो। तो मैंने बिस्किट वगैरह कुछ खाए थे क्योंकि मुझे फिर से मेडिसिन खानी थी। दांत के दर्द की 3 मेडिसिन है, एक मेरा मल्टीविटामिन है, 2 पेन किलर्स हैं, उसमें ऐसे ही है। शुगर की मेरी 4 मेडिसिन है। फिर उसमें बुखार की मैंने एक कौन सी वाली ली थी, पैरासीटामोल, वो खाए। मतलब नहीं, डोलो नहीं है बेटा, पहला पैरासीटामोल है। ये सब खा के फिर मुझे कहाँ, सैरी भी के लिए भी हस्बैंड उठे थे, और हस्बैंड फिर जाके मार्केट से सामान भी लेकर आया क्योंकि अंडे ख़त्म हो गए थे। इनायत को अंडे की भुजिया खानी थी। हस्बैंड के लिए घिया गोश्त जैसे मैंने बनाया था तो वो लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था, तो उन्होंने सोचा चलो रोटी, जबकि मैं बोल रही थी कि रोटी है मैंने, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वो जाके मार्केट से रोटियां भी लेकर आए जो कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाई। सहरी के लिए मैंने वो फेनी बना के ही सोई थी, वो काम आ गई थी थोड़ी। लेकिन इनायत कहती मम्मा जब आप बनाते हो तो हम अच्छे से सहरी कर लेते हैं, लेकिन जब पापा बनाते हैं तो ढंग से सहरी नहीं होती। मैंने कहा बेटा पापा बना रहे हैं और सहरी मिल रही है ना, अल्लाह तेरा शुक्र बोलो। फिर सुबह ही हस्बैंड ने सारे बर्तन सहरी में ही धो के रखे, और फिर इनायत ने भी अपने बर्तन धो के रखे सारे। माशाल्लाह से कल मैंने मशीन भी लगाई थी, तो फिर इनायत ने लास्ट के कपड़े ड्रायर से निकाले, उन्हें भी सुखाया। मतलब बच्चे कर देते हैं माशाल्लाह से मेरा काम। थोड़ा बहुत वैसे नहीं उठेगी ये लड़की, जब तक मैं करती रहूँगी तो नहीं उठेगी, इतना बोलना पड़ता है। और जब देख लेती ना कि अच्छा मम्मी बीमार पड़ गई, फिर उठती है। तो बस मेरे कुकर में सीटी आ गई है। और भी और पता है आज सुबह मैंने वॉइस ओवर भी दिए ना, तो तब थोड़ा सा फील बेटर हो रहा था। ये सब जने सो रहे थे तो मैंने कहा मेरा व्लॉग नहीं जा पा रहा है, बहुत दिन 2 दिन हो गए थे मेरे व्लॉग नहीं जा रहे थे। मैंने चलो मैं देखती हूँ। मैं 2 दिन से ही इस दर्द की वजह से परेशान थी। ये दर्द जो है ना मेरे को मुंह का कोई दर्द नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से दांत निकला हुआ, यहाँ से नहीं खाया जा रहा मुझसे। इधर से थोड़ा बहुत जो खा रही थी वो बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। तो कल शाम का इफ्तार भी ना मेरा ढंग से नहीं हुआ। मुझे फ्रूट चाट में नहीं समझ में आ रही, कहाँ से खाऊँ नहीं समझ में आ रहा। कल मैंने क्या बनाया था ना तो इफ्तार में, इडली सांभर। हाँ इडली सांभर बनाया था मैंने इफ्तार में, मैं तो वो भी भूल गई थी। इडली सांभर बनाया था तो मैं इतना नहीं खा पाई, 2 इडली खा के भी मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं खाया जा रहा, ना इधर से ना उधर। सोचो शुक्र है कि मैंने इडली सांभर बनाया था, इडली बहुत सॉफ्ट होती है। तो बस यही थी हमारी अपडेट। अल्लाह से दुआ कीजिएगा आप कि मेरा बुखार ठीक हो जाए, मैं ठीक रहूँ। बाकी के रोज़े अच्छे से निकालने हैं, ईद अच्छे से मनानी है। और मैं आपको आज का ना लुक दिखाऊंगी जो बाहर का, कैसे बच्चों ने सजाया, सॉरी बच्चे कह रही हूँ, बच्चों के पापा उन्हें सजाया था। तो आज जब शाम को हम मगरिब के अजान के टाइम पे लाइट जलाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह, अगर तबीयत सही रही तो चलो जी, आलू उबल गए हैं, फटाफट से पराठे बना देते हैं इससे पहले कि मुझे फ़ीवर चढ़ जाए।
अच्छा जी, तो आप लोगों ने अभी देखा, मैं बड़े सुकून के साथ आपको अपनी अपडेट बता रही थी रात से लेकर अब तक की, लेकिन इसके बाद जो मेरी हालत हुई है ना वो और ज़्यादा ख़राब हुई थी, जो कि आगे आप देखोगे। मैंने वो क्लिप शूट किया था। तो यहाँ पर मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। हस्बैंड अपने वहाँ चले गए थे ऑफ़िस, तो वहाँ से अभी आए नहीं थे, तो अब वो आने वाले हैं और यहाँ पर उनके लिए भी मैंने पराठे बना दिए थे। मैं ना जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर फ़ीवर चढ़ता है, वो दाँत में दर्द होता है, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने फटाफट से पराठे बना लिए थे। रोज़ा इफ्तार होने ही वाला है, तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए आलू के पराठे और क्या खजूर और चाय रखी थी। तो ये खाने के बाद अब ये टाइम जो है ना, ये है 9 बजे का टाइम और मेरी हालत जो है ना बहुत ख़राब हो गई। फ़ीवर से तो मैं लड़ लूँ जैसे मर्ज़ी, लेकिन ये जो दाँत का दर्द है ना, ये जिसे कहते हैं ना, बर्दाश्त से बाहर होता है। अल्लाह पाक किसी को भी दाँत का दर्द ना दे, मेरे किसी दुश्मन को भी ना दे। तो गाइज़ बस आज का जो वीडियो था ना वो आपको अपडेट देने का ही था। हाँ, इंशाल्लाह आगे बड़ा मज़ेदार सा व्लॉग आने वाला है। तो अगला वीडियो आप मेरा ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह सब उसमें अच्छा और बेहतर ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी जो तबीयत है ना आज ठीक है, लेकिन जो था ये थोड़ा-सा मेरा इमोशनल वाला मोमेंट था, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी थी, टूट चुकी थी, मतलब मेरे से ना बच्ची से चीज़ ठीक नहीं हो पा रही थी। तो बस वही चीज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करी। अल्लाह से बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सब कुछ सही रखे। आज का मैंने 19वाँ रोज़ा अपना रखा है। मेरे अब तक 3 रोज़े छूटे हैं, जिसका मुझे बहुत अफ़सोस है। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आगे अब रोज़े ना छूटे। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।